नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, 2022 का चुनाव आने वाला है। 2022 के चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो रही हैं और तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हो रहे हैं और राजनीति में किस तरीके से विजयी पाई जाती है उन तमाम हथकंडों को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जिला शाहजहांपुर से विधानसभा ददरौल से अवधेश वर्मा जी हैं। ये कई बार एमएलए रह चुके हैं, एक बार मंत्री रह चुके हैं। इनका जो राजनीतिक कद है वो जिले में काफी हद तक बड़ा माना जाता है। इस बार ये 136 विधानसभा ददरौल से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इनकी क्या हैं क्षेत्र की समस्याएं और क्या इनके अपने विचार हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या इनके अपने विचार हैं, इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं अवधेश वर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप हमें बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने राजनीति का जो करियर है वो कहां से आरंभ किया था? मैंने जीएफ कॉलेज से विज्ञान स्नातक में डिग्री हासिल करने के बाद सबसे पहले गन्ना सोसाइटी की राजनीति स्टार्ट की थी और उसके बाद पहली बार श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लोकदल बाके, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी लोकदल बाके प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय हमको युवा लोकदल का जिला महामंत्री के पद का दायित्व मिला था, उसका मैंने निर्वहन किया। तब से ही मैंने राजनीति स्टार्ट की। जिस तरीके से आप राजनीति में कदम दर कदम बढ़ते गए, अब आप इस समय जो 2022 का चुनाव आ रहा है तब आप क्षेत्र में हैं, आप ददरौल विधानसभा से हैं, तो किस तरीके की आपको क्षेत्र में समस्याएं दिखी अपने? सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी ददरौल विधानसभा है एक ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभा है। विधानसभा के अंतर्गत कम से कम 600 गांव मजरे हैं, एक नगर पंचायत कांठ है। जो सामाजिक स्थिति है, शाहजहांपुर से 3 तरफ ददरौल विधानसभा है और जहां तक पूरा प्राथमिक जूनियर विद्यालय नहीं थे, बिजली नहीं थी, इसके अलावा जानवरों के लिए अस्पताल नहीं थे, यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए भी अस्पताल नहीं थे। मेरा सबसे ज़्यादा मैंने जो जोर दिया प्राथमिक शिक्षा का और चिकित्सा का, इस पर जोर देकर और आज की तारीख में 2002 से लेकर के 2007 तक, 2007 से 2012 तक मैंने हर गांव को रोड से जोड़ने का काम किया, बिजली प्राथमिक विद्यालय बनाने के काम किए और जो भी निजी कार्य थे जैसे शस्त्र लाइसेंस बनवाना, लोगों को बेरोजगार से रोजगार में जोड़ना, उनको नौकरी दिलवाना, तमाम ऐसे कार्य थे जिसके माध्यम से मैंने तमाम अपने लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसके कारण जनता का विश्वास लगातार मुझ में बढ़ता गया और मैं पहली बार मुझे करीब 35,000 वोट मिला, दोबारा में 45,000 वोट मिला, जिससे मेरा मनोबल लगातार बढ़ता गया और मैं लगातार जनता की सेवा करने का काम करता रहा। किस तरीके की, जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है आपकी विधानसभा, तो इस ग्रामीण क्षेत्र में क्या किसानों की समस्याएं हैं, क्या आम जन की समस्याएं आपको लगती हैं? क्योंकि आप एमएलए भी रह चुके हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं, तो अब और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप एक बार फिर से एमएलए बन के निपटाना चाहते हैं? हमारे प्रदेश की जनता और जनपद की जनता और हमारी विधानसभा की जनता लगभग 90% किसान पर आश्रित है, खेती पर आश्रित है, या तो खेतीबाड़ी करते हैं या और जहाँ तक जिसके 4 बीघा भी जमीन है वो इसमें सबसे ज़्यादा रुचि है आबाद और यहाँ तक कि जान माल की भी वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं यहाँ तक कि कहीं कहीं किसी की मृत्यु भी हो जाती है।
आवारा पशुओं में बैल, गाय, शुगर और बंदर, ये ऐसे आवारा पशु हैं जो किसानों का हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे जो किसान रात दिन अपने खेतों पर रखवाली करने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको डबल नुकसान हो रहा है। रात भर जगने का काम हो रहा है, उससे वहाँ पर उनको मच्छर भी काटने का काम करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि 100 बीमारियां मच्छरों से हैं, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, वायरल हो, हैजा हो, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो मच्छरों के द्वारा होती हैं। आज आप देख रहे होंगे पूरे बुखार के मारे, हैजा के कारण, डेंगू के कारण लगातार मरीज हमारे अस्पतालों में जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं है, तो लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे काफ़ी परेशान हैं और अपनी फसलों की वो रक्षा जब मुश्किल से कर पाते हैं, उसके बाद सबका रोना ये रहता है कि मेरा सरकारी रेट पर मुझे धान का रेट नहीं मिल रहा है, गेहूं का रेट नहीं मिल रहा है। सारे 90% किसान सब सरकारी रेट पर खरीद नहीं हो पा रही है। केवल बिचौलियों के हाथ, दलालों के हाथ लोग अपना गेहूं और धान बेचने का काम कर रहे हैं और लगातार जो महंगाई है चरम सीमा पर है। हमारा आप सब जानते हैं इस समय क्रूड ऑयल एक जमाने में $105 प्रति बैरल था, उस समय डीजल का रेट 70 रुपये था। इस समय क्रूड ऑयल का रेट $70 प्रति बैरल है, लेकिन हमारा डीजल का रेट 92 रुपये है। हम पर प्रदेश सरकार, देश की सरकार हम पर कर के रूप में हमारा दोहन करने का काम कर रही है और इसी के कारण जो पहले गैस सिलेंडर 400 रुपये में था, आज करीब 900-950 में हो गया है। महंगाई के कारण, पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई के कारण सारी चीज़ों पर महंगाई है। एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिलती है, किसान के पास जब तक फसल रहती है, चाहे सब्जी रहती हो, अभी मैं देख रहा था, पूछ रहा था, लौकी 2 रुपये किलो बिकी, कद्दू 2 रुपये किलो थोक रेट में, तुरई, भिंडी लोगों ने तोड़ना छोड़ दी, खेत जोत दिए। और लेकिन जैसे ये सारी फसलें या सब्जियां या फल पास नहीं रहती हैं, ये कोल्ड स्टोरों में चली जाती हैं। फिर कोल्ड स्टोर व्यापारी लोग इसको अपने रेट पर दूने चौगुने पांचवें रेट पर बेचने का काम करते हैं। जो असमानता है हमारे किसानों के लिए, मूल्य की जो असमानता है, उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस असमानता को ख़त्म करे। और सबसे ज़्यादा जो अभाव हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोरोना का सभी किसान भाइयों की चुकी है, क्योंकि एक तो वो उनका कोई भी कृषि का पैदा हुआ, चाहे अनाज हो चाहे सब्जियां हो, अच्छे उनको रेट नहीं मिल पाया, तो लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाया और आमदनी भी घट गई। और जिसके कारण हमारे विद्यालय शिक्षा का तो इस समय इतना बुरा हाल है, कोरोना के नाम पर शिक्षा कार्य करने का बंद कर दिया गया है। हर जगह स्कूलों में कोरोना है, लेकिन कहीं भी आप जाएंगे बाजार में कोरोना नहीं है। मीटिंग नंबर चलाने का काम किया, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाने का काम किया। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो निश्चित रूप से अखिलेश जी की तरफ जनता के मूवमेंट है। अखिलेश जी बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं, सबसे मिलने का उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और जो वो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। और इसीलिए इस समय पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश जी के नाम की लहर चल रही है। हर समाज और तबके के लोग अखिलेश जी का नाम ले रहे हैं, उनके कार्यों को गिराने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी का पिछले 2017 में कहना था कि काम बोलता है, लेकिन फिर चुनाव जब हार गए तो क्या इस पर क्या वजह रही? अब तमाम चुनाव आप सब लोग जानते हैं, टेक्निकल बातें हैं, कहीं नहीं जाती हैं। चुनाव हमेशा वर्गवाद पर, संप्रदाय पर हमेशा लड़ने का काम करती हैं जो पार्टियां। आपने पीछे देखा होगा, पीछे जो सरकार, जो भाजपा इस वर्तमान में सरकार चल रही है, इसने केवल संप्रदायवाद पर और एक कार्ड खेलने का काम किया, हिंदू मुस्लिम की बात करके
चुनाव लड़ा और जिसके कारण हमारे लोग बहक गए और जिसके कारण हमको ये हमारी स्थिति हुई। लेकिन अब की बार हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लोग उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी आएगी, हम सबको न्याय मिलेगा, हम सबको सम्मान मिलेगा, महंगाई पर अंकुश होगा और हमको किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। गन्ने का मूल्य समाजवादी पार्टी हमेशा बढ़ाने का काम करती रही, लेकिन योगी सरकार ने चुनावी साल में केवल 25 रुपये बढ़ाने का काम किया। पिछले 4 सालों से गन्ने का कोई रेट बढ़ाने का काम नहीं किया और यहाँ तक कि करोड़ों रुपया अभी भी चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है, जिसका भुगतान भी इस सरकार नहीं करा पाई। ऐसी सरकार से हर समाज के लोग परेशान और पीड़ित हैं, इसको बदलना चाहिए। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को? मैं तो कहता हूँ कि ये मेरे क्षेत्र के सभी समाज के लोगों से मैं यही अपील करता हूँ, इस वोट की कीमत को पहचानो। देश की आज़ादी के बाद आपको जो वोट देने का अधिकार मिला है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, अब आपके वोट से राजा पैदा होता है। अगर आप लोग इस वोट की कीमत को पहचान लेंगे, इस वोट के बदले में अगर आपको सम्मान चाहिए, विकास चाहिए, तो आपको वोट दिलाने का काम करेगा। जिस पर आपका विश्वास हो, जिस पर आपका विश्वास है, अगर उसी प्रकार से आप अगर उसको मत और सहयोग देने का काम करेंगे, मैं तो यहाँ तक